कौन कौन से मुकाबलों में पार्टिसिपेट करने की तैयारी है? WBA एशिया टाइटल में चैंपियन हूँ, टॉप के फाइटर्स हैं वर्ल्ड के अंदर। मैं चाहता हूँ उनसे मैं फाइट लड़ूँ। इसमें यह था कि शुरू की जो राउंड था उसमें वो काफ़ी शार्प था। 6 राउंड मैंने उसको नॉकआउट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मान ये बताइए, पहले भी आप एशियन बॉक्सिंग टाइटल जीत चुके हैं और वर्ल्ड कप बॉक्सिंग फेडरेशन भी आप जो है वो अभी आपने विन किया, तो अब आगे मजीद कौन कौन से मुकाबलों में पार्टिसिपेट करने की तैयारी है? जी, इस टाइम मेरे पास मैं WBA एशिया टाइटल में चैंपियन हूँ। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जो मिडिल ईस्ट है WBC, उसका भी मैं चैंपियन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो टाइटल उसका भी मैं चैंपियन हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का शुक्र है अपने फील्ड में मैं इस टाइम बहुत टॉप में हूँ। और जैसे डेफिनेटली जो बाकी कुछ टाइटल्स जैसे IBF है और WBC है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी लड़ूँ। और उसके बाद जो टॉप के फाइटर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जो कुछ अमेरिकन हैं, UK से हैं, मैं चाहता हूँ उनसे मैं फाइट लड़ूँ मजीद टाइटल पाकिस्तान के लिए। अभी कौन सा ओपोनेंट आपको सबसे ज्यादा आपको जो है वो टफ लगा उसके साथ फाइट करना? जी बिल्कुल यही ओपोनेंट, क्योंकि ये बहुत शार्प थे थाईलैंड के राउंड्स। जी थाईलैंड के, और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वहाँ पे किक बॉक्सिंग मूव था ये ज़्यादा वहाँ पे। तो इसमें यह था कि शुरू की जो राउंड्स था उसमें वो काफ़ी शार्प था, मगर जो हमारी टीम थी जिसमें मेरे कोचेस थे, कोच महबूब, कोच असमत और कोच अहमद अली, तो मतलब हमने गेम प्लान बनाया हुआ था। उसके मुताबिक हमारे जो गेम प्लान था उसमें हमने यही था कि हमने शुरू के 2-3 राउंड्स अपने आप को सेफ रखना है और उसके बाद फिर हमने अटैक करना है। तो ऐसे ही हुआ, फिर हमने अटैक किया 3rd राउंड बाद और अल्हम्दुलिल्लाह 6th राउंड मैंने उसको नॉकआउट किया। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।